ओम शांति। तो मेरा नाम डॉक्टर जमीला है और पिछले 20 सालों से मैं ज्ञान में हूँ और मेरा एक लौकिक बेटा एजुकेशन विंग में समर्पित है और एक बेटी मेरी ओआरसी में आयशा दीदी के पास समर्पित है और एक छोटा बेटा है वो मेरा मस्कत में अब उनका घड़ियों के शोरूम पे जॉब है। और इस तरह से छोटी सी मेरी डिवाइन फैमिली है। और सभी लोग मेरे को पूछते हैं कि दीदी आप ज्ञान में कैसे आए, आप ब्रह्मा कुमारी इसमें कैसे आए, क्योंकि मुस्लिम बैकग्राउंड होने की वजह से थोड़ा मुश्किल होता है कि ब्रह्मा कुमारी इसको कैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो मेरा बड़ा सुंदर अनुभव है। मेरा स्कूटर जो है ना वो सेंटर के पास में भरी दोपहरी में है ना तो पंक्चर हो गया। जनरली बड़ी सिटियों में किसी का स्कूटर पंक्चर हो जाता है तो कोई मदद नहीं करता है। तो मेरा स्कूटर पंक्चर हो गया तो दीदी लोग ने अंदर बुलाया, मेरे को भोग खिलाया, मेरे को पंखे में आराम से बिठाया और पानी पिलाया मेरे को। और फिर इनके भाई बहन जो थे वो मेरा स्कूटर को रिपेयर कर दिया और मेरा स्कूटर ओके कर दिया। बातों बातों में दीदी ने मेरे से पूछा आप कौन है। तो मैं उस समय महिला कांग्रेस में मैं स्टेट सेक्रेटरी के पद पे थी मैं। तो उन्होंने कहा महिलाओं का एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है माउंट आबू में, तो आप चलेंगे क्या। मेरे को तो पहले बात तो ये वंडर हुआ कि ऐसे लोग तो कोई होते नहीं है जो अंदर बिठाए और मेरे को पानी पिलाए और मेरा स्कूटर ठीक कर दे। मेरे को तो कुछ अलग ही दुनिया लगी वो, क्योंकि जनरली बड़ी सिटियों में कोई किसी को कोई मतलब मरता भी है तो कोई किसी को मदद नहीं करता है। तो उन्होंने बोला कि महिलाओं का एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है माउंट आबू में, आप चलेंगे क्या। तो मेरा माउंट आबू देखा हुआ था तो मैंने झट से हाँ बोल दिया। तो दीदी ने मेरा रिजर्वेशन करा दिया। तो जैसे ही मैं यहाँ माउंट आबू आई तो मेरे आंखों में से टप 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 आंसू गिरे। मैं बाबा के कमरे में जाऊं तो मेरे आंखों में से आंसू गिरे। मैं तपस्या धाम जाऊं तो मेरे आंखों में से आंसू गिरे। लगातार मेरे आंसू मेरे गिर रहे थे। तो मैं उस बहन को बोली कि कुछ बात नहीं हुई है, कोई ऐसा मैटर नहीं है, मगर मेरे गंगा जमुना मेरे आंसू तो मतलब बह ही रहे हैं, कब मेरे आंसू रुक नहीं रहे, क्या बात है, ये ऐसी कौन सी जगह तुम मेरे को लेके आ गई हो बहन, तो मेरे आंसू क्यों नहीं रुक रहे। तो बोले आप 5000 साल बाद अल्लाह ताला से मिले हो तो ये खुशी के आंसू है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ मैं अल्लाह ताला से मिल रही हूँ, इसलिए खुशी के आंसू है। तो यहाँ पे 3 दिन में मेरे मतलब 3 दिन में यहाँ पे रही। तो 3 दिन में के बाद जब मैं जाने लगी तो मेरी जो दीदी थी वो मेरे को बोलती है आप यात्रा भोजन लेके जाओ। तो मैंने कहा उदयपुर मेरा मतलब लौकिक घर है, 2 घंटा 3 घंटे का रास्ता है, घर जाके मैं खाना खा लूंगी, इन दीदियों को कहाँ तकलीफ दूं। तो मैंने यात्रा भोजन नहीं लिया और यात्रा भोजन नहीं लिया तो उन्होंने जबरदस्ती में मेरे को टोली वहाँ के जो प्रसाद है यहाँ का वो मुझे जबरदस्ती दे दिया। तो मैं ना तो यहाँ से गई तो डे फर्स्ट आई एम टोटली ट्रांसफॉर्म, डे फर्स्ट आई एम टोटली ट्रांसफॉर्म। और उस दिन से आज तक, आज मेरे को 20 साल हो गए, ना मैंने कभी नॉनवेज खाया, ना मैंने कभी प्याज लहसुन खाया। मैं बहुत गुस्सा करती थी क्योंकि मैं अमीर बाप की इकलौती बेटी थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। तो यहाँ से आने के बाद मैं उस दिन से आज तक मेरे को कभी गुस्सा नहीं आता है। मैं शीतला देवी बन गई। कभी कभी ना ऊपर से तो हम अच्छा बोलते हैं, आओ आइए ना बैठिए ना, और अंदर से होता है कब चली जाए, भेचा खा गई, अंदर मतलब इरिटेशन चलता है, अंदर हमारे गुस्सा चलता है। तो यहाँ आने के बाद मेरा अंदर भी गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि जैसे ही हम मेडिटेशन करते हैं हमारी 72,000 नाड़ियाँ शांत हो जाती है, 28 खरब न्यूरॉन शांत हो जाते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है, तो हमें गुस्सा नहीं आता है। फिर यहाँ से जाने के बाद मेरे को दीदी ने वहाँ बुलाया, बोला कि आप आके क्लास में अपना अनुभव सुनाओ। तो मेरी मेमोरी शार्प है तो मैंने आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र तीनों लेसन बराबर बता दिए। तो बोला आपको 7 दिन का कोर्स करने की जरूरत नहीं, आप तो डायरेक्ट मुरली सुनो। तो मुझे मुरली क्लास में बिठा दिया। अब वो मुरली तो मेरे बाउंसिंग जाए, वैसे बाउंसिंग बॉल जैसे जाती है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, सतयुग फलाना ढिमका, ये त्रेता फलाना क्या है, वो स्वर्ग ने ये न क्या,
कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मेरी दीदी ने कहा आप रोज मुरली सुनने आना। तो मैंने को तो कुछ समझ में आया नहीं, क्योंकि मुस्लिम बैकग्राउंड होने के कारण वजह से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं गई नहीं, दूसरे दिन मैं गई नहीं। तो हमारी दीदी बहुत शार्प थी, उसके मोबाइल उसके हाथ में रहता था। तो उसने मुझे दूसरे दिन फोन किया, जमीला बहन आप मुरली सुनने क्यों नहीं आए? मैंने कहा बाप रे, ये तो हेडेक पाल लिया, अगर नहीं जाओ, क्योंकि मैंने माउंट आबू देखा हुआ था, दीदी के लिए रेस्पेक्ट था। मैंने कहा नहीं जाओ तो ये तो रोज फोन करेंगे। तो फिर मैंने एक नियम बना लिया कि सुबह में से जाओ, उठो, जल्दी उठो, पहले इनकी मुरली फुरली सुन लो और फिर दूसरा काम करो, नहीं तो ये रोज फोन करेंगे। तो मैंने बला टालने के लिए वो मुरली सुनना चालू किया। तो मुरली सुनने से क्या हुआ, डे बाय डे मुझे मुरली बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। मेरी हालत ऐसी थी, अच्छा भी लग रहा है और समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। तो मुरली में एक लाइन थी कि देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ माम एकम याद करो। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको उल्टा ले लिया। मतलब मैंने क्या किया, मेरा घर 12 किलोमीटर दूर था सेंटर से, तो सेंटर के बाजू में घर ले लिया। मैंने मोबाइल का सिम बदल दिया, मतलब सिम मेरे को मतलब बदल दिया ताकि कोई लोग मेरे को मिलने नहीं आवे। और दूसरा मैंने घर बदल दिया ताकि पूरे 30-40 लाख की आबादी में कोई मेरे को ढूंढ ना सके। तो घर बदल दिया, सिम बदल दी, और नेता पद से मैंने 4 महीने के लिए रिलीज ले लिया कि 4 महीना मेरे को छुट्टी चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे आराम की जरूरत है, तो मैंने रिलीज ले लिया। तो इस तरह से मैंने एक कमरे में मैंने सारा लिटरेचर खरीद लिया, ब्रह्मा कुमारी इसकी सारी कैसेट, सारी किताबें। मैं इसको समझना चाह रही थी ये है क्या। तो देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ माम एकम याद करो। तो मैं 4 महीने तक बिल्कुल अलूफ रही। नौकर खाना बना के बच्चों को दे देते थे, वो स्कूल चले जाते थे। मेरा एक ही काम है ना, सेंटर जाना, मुरली सुनना, और घर पे आके 24 घंटा में कैसेट सुनती थी, इनकी क्लासेस सुनती थी, इनका मुरली सुनती थी, इनकी किताबें पढ़ती थी। देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ माम एकम याद करो। तो 4 महीने तक मैं आउटर वर्ल्ड से, बाहर की दुनिया से मैं अलूफ रही, और 4 महीने में साइंटिफिकली एंड लॉजिकली मैंने इस ज्ञान को बहुत गहराई से समझ लिया। और इन 4 महीने में मुझे कुरान की एक एक लाइन समझ में आ गई, कैसे अल्लाह आता है, कैसे पूरी दुनिया को एक करता है। ये माउंट आबू नहीं है, ये मधुबन नहीं है, ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नहीं है, ये बैतुल मुकद्दस है, जहाँ 1,24,000 अंबिया एक साथ नमाज पढ़ते हैं। जो कुरान में लिखा है वैसा इतनी पवित्र जगह है कि जहाँ पे सारे फरिश्ता लोग एक साथ रहते हैं, और कैसे अल्लाह आके पूरी दुनिया को एक करता है। जो वसुदेव कुटुंबकम, जो ग्लोबलाइजेशन की जो बात है, जो पूरी दुनिया एक कर देता है, वो यहाँ पे मैंने महसूस की। और जैसे जैसे मैंने तीनों बच्चों को मैं इधर लेके आई दिवाली पे, तो तीनों बच्चे ज्ञान में चल पड़े और बच्चे भी समर्पित हो गए। और मेरा हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो भी इसको बहुत अच्छा मतलब मेरे को सहयोग करते हैं, बहुत ही अच्छा मदद करते हैं। तो उन्होंने मुझे फुल कोऑपरेट किया, और इस तरह से मेरा ये छोटा सा एक्सपीरियंस है कि यहाँ आने के बाद मेरा गुस्सा हमेशा के लिए चला गया, मेरी जितनी भी बुरी खसलतें थी वो सब फिनिश हो गई, और मैं एक फरिश्ता और देवता बन गई। और जैसे जैसे मैं इस मेडिटेशन की गहराई में गई, मुझे उस हीलिंग पावर, सबसे बड़ा सर्जन, सबसे बड़ा डॉक्टर, है ना, सच्ची मैं उस समय स्थूल में हेल्थ मिनिस्टर थी, अब मैं ऐसा लगता है पूरे वर्ल्ड की हेल्थ मिनिस्टर हूँ, ऐसा महसूस होता है। सबसे बड़ा सर्जन, सबसे बड़ा डॉक्टर परमात्मा है। और उस हीलिंग एनर्जी को कैसे हम इम्बाइब करें, कैसे हमारे जो मेंटल बीमारियां हैं, जो हमारी फिजिकल बीमारियां हैं, जितनी भी हमारी कमी कमजोरियां, वो सारी डेफिशिएंसी फिनिश हो जाती है, हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं, हमारे धन की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। कैसे हम फुल हो जाते हैं, कैसे हम मुतमईन हो जाते हैं, कैसे हम संतुष्ट हो जाते हैं, कैसे हम पावरफुल बन जाते हैं, कैसे हम एनलाइटन हो जाते हैं, वो मैंने यहाँ आके डे बाय डे सीखा।
मेरा जीवन बदल गया, मेरे बच्चों का जीवन बदल गया, मेरी फैमिली डिवाइन हो गई, एनलाइटन हो गई। तो आप भी मेरे अनुभव का लाभ लेके आप इस राजयोग मेडिटेशन का 7 दिन का जो बेसिक कोर्स है उस ABCD को सीखें, और इनका एडवांस कोर्स जो मुरली कोर्स है उसको 1 घंटा रोज करें। तो डे बाय डे आपके अंदर भी, आपकी ज़िंदगी भी मेरी तरह नायाब और मेरी तरह हल्की, मेरी तरह फरिश्ता जैसी बन जाएगी, और आप भी सारी दुनिया के दुख दूर कर सकेंगे, और आप भी एक अच्छे नागरिक बन के इस देश का नाम रोशन कर सकेंगे। ओम शांति।